लव जिहाद को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से भी अलग अलग टिप्पणियां दी गई, नेताओं की तरफ से अलग अलग टिप्पणियां दी गई। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉलीवुड ट्रेंड एक्टर राइटर राकेश आनंद जी। ये भी इस पर बातचीत करना चाहते हैं। इनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, चलिए बातचीत करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त यही गरमाया हुआ मुद्दा है कि आखिर लव जिहाद क्यों चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि लव जिहाद है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लव जिहाद है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। अलग अलग तरह के लोगों से इनका मिलना जुलना है, अलग अलग टीवी शोज किए हैं, सीरियल्स किए हैं, मूवीज की हैं। इनका क्या कुछ कहना है, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये जो वर्ड ही है लव जिहाद, ये एक नया वर्ड कॉइंड किया गया फ्रॉम सर्टन पीपल। मैं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो फ्रॉम द हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं। जिहाद को वेरी वेल कि मुस्लिम धर्म से जोड़ के देखा गया है कि भाई वो जिहाद करते हैं, चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए, राइट। यही जिहाद का बेसिक इसी कॉन्टेक्स्ट में लोग समझते हैं। फिर लव जिहाद को इसमें जोड़ दिया कि भाई ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनकी एक क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, एक अजीब सा वर्ड है, इसमें लगा देते हैं कि भाई इनकी कोई साजिश है। इस तरह की बातें हैं कि ये इसके थ्रू लव ये कन्वर्ट करना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों को मुस्लिम में, और स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई हिंदूज़ को, राइट, कि हिंदूज़ को ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू लड़कियों को पटाके जैसे हम कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी सैड। ऐसा 21st सेंचुरी है, आज भी हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एंड ऑल दैट लड़ रहे हैं, जो कि अभी तक ये बातें ख़त्म हो जाना चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए बातें ख़त्म होना। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ख़त्म कर सकते हैं नंबर वन पॉलिटिशियंस, वो चाहे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली लॉस तो उन्होंने बनाने हैं, राइट। हम चाहे बैठ के जितनी मर्जी बातें करें, दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स बैठ के जो मर्जी करें, राइट, धरना दें, जो मर्जी करें, अल्टीमेटली लॉज उन्होंने बनाने हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हीं का है कि वो खुद नहीं चाहते कि लोग इनसे बाहर आएँ, राइट। वो उनका एक किस्म का कहते हैं ना, एक छोटा विजन है, आई मीन शॉर्ट टर्म गेन के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि भाई ये चीज़ें बहुत लंबा ज़्यादा नहीं चलेंगी अब। आई मीन 21st सेंचुरी है, मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम आप लगा लो आने वाली जो सेंचुरी है 22nd सेंचुरी तक तो ये टोटल ख़त्म हो ही जाएगा, धर्म वर्म ख़त्म हो जाएंगे, सीधी बात है। और मैं तो देख रहा हूँ पॉजिटिवली कि आने वाले 20-30 सालों में मुझे लगता है हो सकता है तब तक ही ख़त्म हो जाए, बिकॉज जो हमारे से जो नई जनरेशन है वो, उसके पास आज की डेट में इतना अवेयरनेस है, इंटरनेट सबसे बड़ा अवेयरनेस दे रहा है, और वो उन्हें तो समझ आ चुकी है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है ना, 15-20 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें तो समझ आ चुका है कि यार धर्म वरम सब बेकार की बातें थी। जो जापान में पैदा हुआ उसने वहाँ धर्म बना दिया, इंडिया में यहाँ पे बना दिया, अमेरिका में पैदा हुआ वहाँ बना दिया। तो उस टाइम के लोगों की जो सोच थी वो उस टाइम के हिसाब से ठीक थी, राइट। लेकिन आज का जो हमारा युवा है उसको समझ आ गई है कि ये बातें बेकार बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद को यहाँ पर डिनाई कर रहे हैं। आपका कहना है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये लफ्ज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले बोला कि ये वर्ड बेसिकली है ही नहीं कुछ, इट इज़ कॉइंड। जैसे हम एक वर्ड बना देते हैं 10 लोग मिलके, वो वर्ड फेमस हो जाता है, और आप इस वर्ड को ऐसे एक बुरे नज़र से देखते हैं, राइट। लव जिहाद हो गया जी, ये मुस्लिम लगे हुए हैं दुनिया को कन्वर्ट करने में, हिंदू लड़कियों को और बाकी लड़कियों को। तो इसमें ऑनेस्टली मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, हमारे ग्रुप में कितने मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, राइट, आपके भी होंगे जी। और पढ़े लिखे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। मैंने तो अपने किसी दोस्त को या जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि उनमें से कोई इस तरह की मेंटालिटी का है कि नहीं यार हम कन्वर्जन करानी है हिंदू लड़कियों की तो इनसे शादी कर लें। देखिए मैडम, शादी जो है मुझे लगता है कि ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है ना, मजाक थोड़े ना है शादी जो है, राइट, पूरी ज़िंदगी का मसला है। तो इसमें कोई भी इंसान जानबूझ के थोड़े ना किसी दूसरे लड़की को इसलिए करेगा कि भाई मैं इसका कन्वर्जन कर दूँ। कोई करेगा? इतना सीरियस मैटर कोई अपने गले में डालेगा जस्ट बिकॉज कि मैं भाई कन्वर्जन करना है तो इससे मैं शादी कर लूँ?
हमारा लास्ट सर्कल में तो हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई सिर्फ इसलिए शादी करेगा कि भाई इसको कन्वर्ट करना है हमने, पॉसिबल ही नहीं है, जी इम्पॉसिबल बात है। तो दूसरा, अब देखिए लव इतना प्यारा वर्ड है, इंसान को प्यार होता है दूसरे के साथ, तो वो उस समय वो ये नहीं देखता कि इसकी धर्म क्या है, जाति क्या है, नहीं होता है। लेकिन राकेश जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है, ठीक है हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी जब अपने मज़हब में किसी लड़की को ले जाता है तो वो चाहता है कि हमारे मज़हब में आ जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये बात ज़रूर सामने आती है कि जो हिंदू लड़की है, सिख लड़की है, क्रिश्चियन लड़की है, उसे कहीं ना कहीं मुस्लिम बनाया जाता है। ये किस हद तक सही है? देखिए, मैंने वही बोला कि ये टोटल गलत है। नंबर वन तो गलत बातें हैं सारी, और दुख की बात है, मैंने पहले बोला बिगिनिंग में कि 21st सेंचुरी में अभी हम उस रिलीजियस माइंडसेट में जी रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। जी और ये तो सीधी बात है, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, ये जो दुख की बात है, मुस्लिम्स कुछ ज़्यादा ही फंडामेंटलिस्ट टाइप के हैं। आई मीन ज़्यादा नहीं, कुछ क्लास है जो ज़्यादा उस तरह की जी है, बिल्कुल। और वो उनका यही कि हाँ भाई ये मुस्लिम ही बने। तो एनीवे, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं शॉर्टकट में बात करते हुए ये मैसेज देना चाहूँगा युवाओं को जो शादी करना चाहते हैं, राइट। मेन हमारा मतलब तो वो है ना, जी 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 हमारा टॉपिक है मैरिज, जी और उसको लव जिहाद करके उछाला जा रहा है कि भाई ये कन्वर्जन का चक्कर है। बिल्कुल। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये 21st सेंचुरी है। आज की डेट में पहली बात तो है कि अगर आपको किसी से प्यार होता है, आई मीन इरिस्पेक्टिव ऑफ आप हिंदू हो कि वो मुसलमान है कि वो ईसाई है कि वो जो भी है, ओके, आप ये मानिए कि आप दो लोगों ने अब शादी करनी है, राइट। जी तो आप पहली बात तो ये है कि आप खुद ही अनाउंस कर दीजिए कि यार मैं ना तो तेरा धर्म छुड़वाना है ना अपना कुछ, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको प्रॉब्लम है तो लड़का ही अनाउंस कर दे कि भाई मैं अपना ये धर्म छोड़ता हूँ, ह्यूमैनिटी को मैं अपना एक धर्म मानता हूँ नया, ए न्यू, जिसका हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू रिलीजन। जी जैसे हर धर्म जो भी बने हैं वो कभी ना कभी स्टार्ट हुए थे, राइट। आज की डेट में हमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट नीड है कि हम रिनाउंस कर दें अपने अपने धर्म को। देखिए, मैं आप बताता हूँ, मेरे नाम से आपको लगता होगा हिंदू है, राकेश आनंद, लेकिन मैं कोई हिंदू नहीं हूँ। आई एम जस्ट ए ह्यूमन बींग। मैंने कब का छोड़ दिया है धर्म अपना, हिंदू जो है, और उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप क्लोज अप करके दिखाएंगे, नॉवेल है इज गॉड इन खोमा, ये देखिए, राकेश आनंद तो ए क्या के ए ह्यूमन बींग, राइट। इसका मतलब ये है कि मैंने अपना नाम जो है ह्यूमन बींग रखा लिए, पहले का तो रखा क्या हुआ है। इस बुक में भी आपने इसके बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिससे युवाओं को? अगर ये धर्म वरम के चक्कर ख़त्म हो गए होते ना, तो आज मैं लिख के देता हूँ कि अपने ब्लड से, कि आज की डेट तक दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो चुकी होती। गरीबी, मतलब जितना पैसा हम इन चीज़ों पे लगाते हैं, राइट, वही पैसा हमारा दूसरी चीज़ों पे काम आता ना। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी अक्ल ठिकाने पे रहती कि नहीं यार, हम धर्म के नाम पर, कोई फंसा हुआ है ना, ये मेरी जात वाला है, ये मेरे धर्म वाला है, इसको वोट देना, उसका वो ये नहीं देखते कि ये बंदा कैपेबल है कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा आज का युवाओं को ये संदेश है कि भाइयों, दोस्तों, अपना अपना धर्म छोड़ दो, ह्यूमैनिटी जो मेन रिलीजन है उसको दोनों अपना लो। कि नहीं यार, मैं मुसलमान हूँ, छोड़ दिया, तू हिंदू है, छोड़ दिया, चलो ह्यूमैनिटी हमारा एक नया रिलीजन, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। और यू कैन ईजिली गो एंड डू, आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, राइट। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में आज की डेट में एक तो पर्सनल लॉज हैं सभी के अपने अपने, जी बिल्कुल। और उसमें अपने अपने धर्म के प्रॉब्लम्स रहते हैं कि भाई इस धर्म के अकॉर्डिंगली शादी है तो इसकी ये टर्म्स कंडीशंस हैं। बट अगर आप सिविल मैरिज करते हैं, जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं, अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाता है कि भाई मैं अपना धर्म छोड़ूं कि रखूं, इसका छोड़ूं कि रखूं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपसे मैडम ये रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें, इस मैसेज को, क्योंकि बड़े लोगों को पता ही नहीं होता है, अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि दुख की बात है, मैंने पहले बोला ना, हमारे जो पॉलिटिशियंस और मीडिया है वो ज़्यादा इन्हीं चक्करों में लोगों को लगाए रखते हैं,
जो अवेयरनेस देने वाली बात है उस पर काम कम करते हैं। आप उन्हें ये अवेयरनेस दीजिए, अपने प्रोग्राम आगे भी करिए कि उन्हें बोलिए कि आप कोर्ट मैरिज करें, उससे आपके धर्म का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, जी है ना। कि भाई हमने इस्लामिक वे से शादी करनी है तो तुम्हें, क्योंकि उनका सिस्टम है, अगर वो अपने पर्सनल जो उनका लॉ है उसके हिसाब से करेंगे तो वो ज़रूरी है कि भाई दूसरे को कन्वर्ट किया जाए पहले, अदरवाइज़ वो कर नहीं सकते, यू नो। तो अच्छा है ना, लड़का भी बोले मैं छोड़ता हूँ भाई, और लड़की भी बोले तू भी छोड़ यार, हम शादी हम दोनों ने करना है। अगर इतना सच्चा प्यार है तो फिर धर्म को पकड़ के रखने का क्या मतलब है। जी तो यही है, कोर्ट मैरिज करें, अच्छी ज़िंदगी जियो, राइट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात शुरू हुई थी लव जिहाद से, लेकिन इनका कहना है कि लव जिहाद कुछ है ही नहीं, और युवाओं को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अपने अपने मजहबों से बाहर निकलें, अपने अपने धर्मों से बाहर निकलें और ह्यूमैनिटी को अपनाएं। आपको भी अगर ये लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।